माँ सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, में पंडित देवस पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा भगवान बजरंगबली के पंचमुख की मूर्ति स्थापित होती है। ये पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति कैसे बनी, हनुमान जी ने कब ये पंचमुखी अवतार लिए और उनको ये अवतार क्यों लेना पड़ा, और इस अवतार में कौन कौन से रूप विद्यमान है, आज हम इस विषय में पूरी चर्चा करने वाले हैं। इसे बताने से पूर्व मित्रों, आप लोगों से एक विनम्र आग्रह करूंगा, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं अच्छे वीडियो बना रहा हूं, आगे भी आप लोगों को अच्छी जानकारियां दूंगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर रखें, जिससे मैं वीडियो में और सुधार लेके आ पाऊँ और अच्छी जानकारियां आपको दे पाऊँ। अब हम बात करेंगे भगवान बजरंगबली ने पंचमुखी अवतार क्यों लिया। हनुमान जी को ऐसा कौन सा अवसर सामने आया जब उन्हें पंचमुखी अवतार लेना पड़ा, ऐसी कौन सी विविधता में वो इस अवतार का उपयोग किए, इस अवतार को धारण किए, ये हम जानते हैं। जब श्री रामचंद्र और रावण के बीच में युद्ध चलता रहता है, भगवान लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का वध हो जाता है। मेघनाद के वध होने के बाद रावण व्याकुल हो जाता है, क्रोधवश वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो कैसे भी करके श्री रामचंद्र से युद्ध जीतना चाहता है और अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। उस समय उसे ध्यान आता है अहिरावण के। अहिरावण वैसे तो रावण का भाई है, जो पाताल लोक का राजा है। उसे समझ में आता है कि अहिरावण की मदद से वो ये युद्ध जीत सकता है। वो अहिरावण का आह्वान करता है, अहिरावण को अपने पास बुलाता है और अहिरावण को कहता है कि तुम कैसे भी करके राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेके जाओ और वहां उनकी मृत्यु कर दो। अहिरावण रावण की बात का मान रखते हुए विभीषण का रूप धर के वो राम और लक्ष्मण के पास जाता है और उन्हें मूर्छित कर अपने साथ पाताल लोक ले जाता है। सुबह जब सब होश में आते हैं, तब ये पता चलता है कि श्री राम भगवान और लक्ष्मण दोनों गायब हैं। विभीषण समझ जाता है कि ये काम अहिरावण का है। वो हनुमान को कहते हैं कि हे हनुमान, तुम्हें पाताल लोक जाना पड़ेगा, ये अहिरावण का ही काम है। उसी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके पाताल लोक लेके गया है, वहां उनका वध करने के लिए। तुम पाताल लोक जाके उनकी मदद करो। और पाताल लोक के बारे में विभीषण ने संपूर्ण जानकारी भगवान हनुमान को देते हैं, जिसे प्राप्त करके हनुमान जी पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वो पाताल लोक के गेट के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें अपना पुत्र मकरध्वज वहां पे मिलता है। तो बड़े ताज्जुब होते हैं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, ना तो मेरी शादी हुई है, ना मेरा कोई पुत्र है, तो तुम कहाँ से आ गए। तब मकरध्वज बोलता है कि प्रभु, जब आप लंका दहन करते हैं अपने पूंछ से, पूरी लंका को आग लगाते हैं, तो पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में जब अपनी पूंछ को आप बुझा रहे थे, उस समय आप पसीने से तरबतर थे, आपका पसीना आपके शरीर से टपक रहा था, थके हुए थे। उस पसीने की एक बूंद एक मछली के मुंह में चली जाती है। वो मछली जब अहिरावण पकड़ के लाता है, तो उससे उस मछली के पेट से मेरी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मैं आपका पुत्र हुआ। क्योंकि मेरा भरण पोषण पालन पोषण अहिरावण ने किया है, तो मैं उसके प्रति अपनी निष्ठा खत्म नहीं कर सकता। मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। यदि आपको प्रवेश करना है तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद मकरध्वज और भगवान हनुमान का युद्ध होता है। हनुमान उसको बंधनों में बांध के पाताल लोक में प्रवेश करते हैं। जैसे पाताल लोक में प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए देवी के सामने बंधक बना के रखा हुआ होता है। भगवान हनुमान देवी से आग्रह करके उन्हें अदृश्य होने को कहते हैं और खुद देवी का स्वरूप लेके उस जगह खड़े हो जाते हैं। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण, इस विकट परिस्थिति से निकलने के लिए पवन पुत्र का याद करो, हमें विपत्ति से वही निकालेंगे। तो लक्ष्मण बोलते हैं, इस पाताल लोक में पवन पुत्र कहाँ से आएंगे। तो भगवान श्री राम बोलते हैं, मुझे तो माँ देवी की प्रतिमा में भी पवन पुत्र ही दिखाई दे रहे हैं। श्री राम जान जाते हैं कि हनुमान वहाँ पहुँच गए हैं उन्हें बचाने के लिए, और देवी के स्वरूप में वो खुद स्वयं हनुमान ही वहाँ पे खड़े हैं। हनुमान देखते हैं कि वहाँ 5 दिए जलते रहते हैं, जो कि अहिरावण देवी की पूजा के लिए जलाया हुआ होता है। और उन्हें यह भी ज्ञात रहता है कि यदि ये 5 दीपक को एक साथ बुझा दिया जाए तो अहिरावण की मृत्यु हो जाएगी। इसी समय वो अपना पंचमुखी रूप धारण करते हैं, और पंचमुखी रूप जो होता है उनका, उसमें जो दक्षिण का मुख है उनका, भगवान नरसिंह का है,
पश्चिम का मुख गरुड़ का है, उत्तर का मुख बराह का है और ऊपर वाला जो मुख है वो हयग्रीव का है, घोड़े का है। इस रूप को धारण करके वो दीपक को बुझा देते हैं। अहिरावण की मृत्यु हो जाती है और अपने कंधे में बैठा के भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से लंका ले आते हैं। इसी प्रकार भगवान हनुमान अपने इष्ट श्री राम की रक्षा कर पाते हैं। और एक कहावत है, जो भी व्यक्ति पंचमुखी हनुमान की पूजा करेगा, पंचमुखी हनुमान में पांचों भगवान के पांचों अवतारों की शक्ति समाई हुई है। इस रूप में जो भी पूजा करता है भगवान बजरंगबली का, उसके समस्त कष्टों का नाश हो जाएगा, उसके जीवन में खुशहाली बढ़ जाएगी और जीवन में जो भी यश कीर्ति जो कुछ भी वो चाहता होगा उसे प्राप्त हो जाएगा। तो इस रूप में पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। यही कारण है कि भगवान हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किए थे। इसके साथ मैं यही आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।